हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बायोएबिलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बायोएबिलिटी एक्सप्लेन की थी। आज उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे जिससे हमें ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट एमसीक्यू है, बायोएबिलिटी इज डिफाइंड एज। बायोएबिलिटी क्या होती है? देखो, बायोएबिलिटी का मतलब है एडमिनिस्टर्ड ड्रग का वो फ्रैक्शन या परसेंटेज जो अनचेंज फॉर्म में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मींस ब्लड तक पहुंचता है और इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग रीचिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूट हैज 100% बायोएबिलिटी? किस रूट की बायोएबिलिटी 100% होती है? देखो, आईवी ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दी जाती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन स्टेप नहीं होता है और ड्रग डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। इसीलिए जो हमारी आईवी इंट्रावेनस ड्रग्स होती हैं उनकी बायोएबिलिटी 100% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोएबिलिटी इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। अब हमारा जो बायोएबिलिटी है वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारी बायोएबिलिटी सिंबल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैरामीटर इज यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन? ड्रग एब्जॉर्प्शन की एक्सटेंट को कौन सा पैरामीटर मेजर करता है? तो आपका आंसर होगा AUC, एरिया अंडर द कर्व। देखो, AUC हमें बताता है कि टोटल कितनी ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हुई है। तो इसीलिए जो ड्रग एब्जॉर्प्शन की एक्सटेंट को कौन सा पैरामीटर मेजर करता है? AUC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AUC स्टैंड्स फॉर। तो आप इसको क्विक बता सकते हैं कि अभी हमने क्या बोला? एरिया अंडर द कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोएबिलिटी इज यूजुअली लोवेस्ट आफ्टर विच रूट? देखो, हमारा जो ओरल ड्रग को जो भी हम ओरल ड्रग लेते हैं उसको जीआईटी से पास होना पड़ता है और वहां पे क्या है कि लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो सकता है। तो इसीलिए ओरल ड्रग का 100% एडमिनिस्ट्रेशन डोज ब्लड में नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए जो हमारा ओरल रूट होता है उसकी बायोएबिलिटी क्या होती है? लोवेस्ट होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल बायोएबिलिटी इज रिड्यूस मेनली बिकॉज ऑफ। देखो, ओरल बायोएबिलिटी मेनली किस वजह से रिड्यूस होती है? देखो, ओरल ड्रग इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद पोर्टल वेन लीवर तक पहुंचती है। लीवर ड्रग के कुछ पोर्शन को क्या कर देता है? मेटाबोलाइज कर देता है। तो इसीलिए हमारे ओरल बायोएबिलिटी इज रिड्यूस मेनली बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मेनली अकर्स इन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मेनली कहाँ होता है? तो लीवर ड्रग मेटाबॉलिज्म का मेजर ऑर्गन होता है। तो आपका सही आंसर है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाली ड्रग का एग्जाम्पल आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन ओरल रूट से एक्सटेंसिवली मेटाबॉलाइज हो जाती है, इसीलिए इसका थेरेपेटिक इफेक्ट लेने के लिए कॉमनली सब लिक्विड रूट यूज किया जाता है। तो ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये ड्रग हम कहाँ से दी जाती है? सब लिक्विड रूट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्ट्रेड सब लिंगुअली बिकॉज। जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो सब लिक्विडली क्यों दी जाती है? क्या है? देखो, जो सब लिक्विड ड्रग होती है उनको टंग के क्या कहते हैं? जो आपकी जीभ होती है, टंग होती है, उसके नीचे
से डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो सकती है। इससे लीवर का मेजर फर्स्ट पास इफेक्ट बाईपास हो सकता है। इसीलिए हम नाइट्रोग्लिसरीन को अपने सब लिंग्विनली देते हैं, जिससे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड किया जा सके। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इट अवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी कंपेयर्स। देखो एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी किससे कंपैरिजन होती है? जो एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी है वो ओरल वर्सेस इंट्रावेनस। ठीक है, एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी में किसी नॉन आईवी रूट, कॉमनली हम ओरल यूज करते हैं, को आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर किया जाता है। आईवी को रेफरेंस माना जाता है क्योंकि आईवी की जो बायोएबिलिटी है वो 100% होती है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी को हम किसी भी जो हमारे नॉन आईवी रूट है, हमने यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन दिया है आईवी के साथ ओरल का, तो इसलिए हमने ऑप्शन बी को करेक्ट कहा है, ओरल वर्सेस आईवी। आईवी के साथ कोई और भी अगर रूट दिया होगा तो आपका सही आंसर वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव बायोएबिलिटी कंपेयर्स। अभी हमने एब्सोल्यूट की बात करी, अब रिलेटिव बायोएबिलिटी में हम क्या कंपेयर करते हैं? दो डिफरेंट फॉर्मुलेशन को कंपेयर किया जाता है, जैसे टैबलेट वर्सेस कैप्सूल या टैबलेट ए वर्सेस टैबलेट बी। यहाँ पे हमें आईवी रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम रिलेटिव बायोएबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टू नॉन आईवी फॉर्मुलेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% बायोएबिलिटी नहीं कंपेयर करनी है। ठीक है, तो हम कोई भी जो नॉन आईवी फॉर्मुलेशन है उनको कंपेयर करते हैं रिलेटिव बायोएबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर AUC इंडिकेट्स। देखो हायर AUC क्या इंडिकेट करता है? AUC ड्रग एक्सपोजर या एक्सटेंट ऑफ सिस्टमेटिक एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मींस हायर AUC मींस ग्रेटर सिस्टमेटिक एक्सपोजर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हायर एब्जॉर्प्शन। हायर AUC इंडिकेट हायर एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा AUC होगा उतनी ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मुलेशन जनरली हैज द हाईएस्ट बायोएबिलिटी एक्सक्लूडिंग आईवी। क्योंकि हमें पता है कि आईवी की बायोएबिलिटी कितनी होती है? 100%। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? आईवी को एक्सक्लूड करने पर कौन सा फॉर्मुलेशन जनरली रैपिडली अवेलेबल होता है? देखो सिरप ऑलरेडी क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए टैबलेट की तरह पहले इंटीग्रेट होना फिर डिसॉल्व होने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है? कम होती है। मींस जो सिरप होते हैं वो टैबलेट के कंपैरिजन क्या होते हैं? जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर हम आईवी को छोड़ के अगर किसी और फॉर्मुलेशन की बात करें जिसकी हाईएस्ट एबिलिटी होती है आपके ऑप्शन में, तो आपका सही आंसर है सिरप। वरना आईवी के बाद क्या आता है? इंट्रामस्कुलर IM। ठीक है, पर आपके ऑप्शन दिए हैं टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, तो इनमें अगर हमें बताना है तो आईवी के बाद आते हैं सिरप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलर पार्टिकल साइज जनरली रिजल्ट्स इन। पार्टिकल साइज कम करने से क्या होता है? देखो पार्टिकल साइज छोटा होने पर सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो डिसोल्यूशन इंक्रीज होगा, उससे एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो सकता है। तो हम कह रहे हैं स्मॉलर पार्टिकल साइज जनरली रिजल्ट्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इंक्रीज बायोएबिलिटी। देखो ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए जनरली पहले क्या होता है? डिजॉल्व होना पड़ता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर बेटर डिजोल्यूशन होगा तो उसका बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। बेटर एब्जॉर्प्शन होगा तो बायोएबिलिटी क्या है? इंक्रीज हो सकती है। तो बेटर डिजोल्यूशन हमारे बायोएबिलिटी को क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूट बाईपासेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कौन सा रूट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है?
देखो सब लिक्विड जो ड्रग होते हैं वो ओरल कैविटी के म्यूकोसा से डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जा सकते हैं। इसीलिए लीवर का फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, लार्जली अवॉइड होता है। तो हमारा कौन सा, जितने हमें रूट दिए हैं वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को कौन सा बाईपास करता है, सब लिंगुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग हैज हाई ओरल बायोअवेलेबिलिटी। देखो लीवोफ्लॉक्सिन की ओरल बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, अप्रोक्सीमेटली नियर 100% होती है। इसीलिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से भी इफेक्टिव सिस्टमेटिक कंसंट्रेशन अचीव किया जा सकता है। तो इनमें जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सी ड्रग की ओरल बायोअवेलेबिलिटी हाई है, क्योंकि हम इन्हें ओरली देते हैं। तो लीवोफ्लॉक्सिन की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल इंसुलिन इज इनइफेक्टिव बिकॉज। जो ओरल इंसुलिन होते हैं वो इफेक्टिव क्यों नहीं होते हैं। देखो इंसुलिन एक पेप्टाइड या प्रोटीन ड्रग होती है जो जीआईटी में डाइजेस्टिव एंजाइम इसे क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसीलिए नॉर्मल ओरल इंसुलिन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में सफिशिएंट इंटैक्ट फॉर्म में नहीं पहुंचती है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट आईवी में देते हैं। तो ओरल इंसुलिन इज इनइफेक्टिव बिकॉज डिस्ट्रॉय इन जीआईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरामीटर इंडिकेट्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो टी मैक्स जो होता है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम प्लाज्मा कंट्रैक्शन मींस सी मैक्स। तो टी मैक्स जनरली एब्जॉर्प्शन रेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जितना फास्टर एब्जॉर्प्शन यूजुअली शॉर्टर टी मैक्स, जितना टी मैक्स कम होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा पैरामीटर इंडिकेट करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टी मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैरामीटर इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कौन सा पैरामीटर इंडिकेट करता है। देखो एयूसी प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम करके नीचे का टोटल एरिया होता है हमारा एयूसी। ये सिस्टमेटिक ड्रग एक्सपोजर का इंपॉर्टेंट मेजर है और सुटेबल फार्माकोकाइनेटिक्स कंपैरिजन में एक्सटेंट ऑफ एबिलिटी या हमारे एब्जॉर्प्शन को एसेस करने में यूज होता है। तो आपके जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा पैरामीटर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिनोट करता है या इंडिकेट करता है, एयूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंसिव लीवर डिसीज जनरली कॉजेज। एक्सटेंसिव लीवर डिसीज से कुछ ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी क्या हो सकती है। देखो अगर ड्रग नॉर्मली एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अंडरगो करती है और लीवर डिसीज से मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाए तो ज्यादा अनचेंज ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच सकती है। क्योंकि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर हमारा क्या हुआ, कम हुआ, तो बायोअवेलेबिलिटी क्या हुई, बढ़ेगी। मींस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हुआ तो बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये हर ड्रग के लिए यूनिवर्सल ट्रू नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हर ड्रग के साथ यही बात फॉलो होगी। ठीक है, कि हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हुआ तो बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई, पर कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा तो बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका सही आंसर है इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड में। देखो फूड जो होते हैं वो बायोअवेलेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते होंगे। देखो फूड का इफेक्ट ड्रग स्पेसिफिक होता है। जैसे फूड क्या है, या तो हमारे एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है या डिले कर सकता है। आप कोई भी एक पर्टिकुलर फैक्ट नहीं कह सकते कि, क्योंकि कुछ आपने देखा होगा अगर आपको मेडिसिन दी जाएगी तो कुछ मेडिसिन क्या होती हैं जो खाने से पहले ली जाती है, कुछ खाने के बाद ली जाती है, ठीक है, या कुछ खाने के साथ ली जाती है। तो हम नहीं कह सकते कि हमारा खाना जो फूड है वो हमारे बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज ही कर रहा है या एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज ही कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि जो फूड में इंक्रीज और डिक्रीज और
डिले। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीज और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, नॉट ऑलवेज इंक्रीज नॉट ऑलवेज डिक्रीज। ये डिपेंड करता है हमारे ड्रग पे। तो फूड में इंक्रीज और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क डिक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ। मिल्क किस ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकता है? देखो मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है। कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन के साथ किलेशन कर सकता है, जिससे क्या होगा, ड्रग कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो क्या कर देगा, पुअरली एब्जॉर्ब हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन प्लस मिल्क क्या कर रहा है, हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर दे रहा है। तो आपका क्वेश्चन है मिल्क डिक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटासिड रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ। देखो एंटासिड में कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम आयन हो सकते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो अगर हमारा क्या है, जो एंटासिड है वो टेट्रासाइक्लिन के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो एबिलिटी इज मोस्ट यूजफुल इन डिसाइडिंग। बायो एबिलिटी की नॉलेज किस चीज के लिए यूजफुल होती है, या वो किस चीज को डिसाइड करने के लिए यूज की जाती है? देखो अगर किसी ड्रग की बायोएबिलिटी लो है तो डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए डोज या फॉर्मुलेशन एडजस्ट करनी पड़ सकती है। इसीलिए बायोएबिलिटी डोज सिलेक्शन और डोज रिजिम करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आपका सही आंसर है डोज सिलेक्शन के लिए, कि बायोएबिलिटी इज मोस्ट यूजफुल इन डिसाइडिंग डोज सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेरिक ड्रग्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड। जो हमारी जेनेरिक ड्रग होती हैं वो क्या डेमोन्स्ट्रेटेड करती हैं, उन्हें क्या डेमोन्स्ट्रेट करना होता है? देखो जेनेरिक ड्रग को जनरली रेफरेंस या ओरिजिनेटर प्रोडक्ट के साथ बायो इक्विवेलेंस डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। बायो इक्विवेलेंस का बेसिक आइडिया है कि ड्रग प्रोडक्ट की सिस्टमेटिक एक्सपोजर और एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स सफिशिएंट सिमिलर हो। तो जेनेरिक ड्रग मस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बायो इक्विवेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो इक्विवेलेंस मीन्स, क्या मतलब होता है बायो इक्विवेलेंस का? देखो दो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बायो इक्विवेलेंट कहा जा सकता है जब एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनकी रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सफिशिएंटली सिमिलर हो। तो सिर्फ सेम डोज होने से बायो इक्विवेलेंस प्रूफ नहीं करते हैं। क्या? रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मींस सिमिलर बायोअवेलेबिलिटी बिटवीन फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग बायोएबिलिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बायोएबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है? तो आपका सही आंसर होगा पेशेंट फिजियोलॉजी। जो पेशेंट की फिजियोलॉजी है मीन्स आंखों का कलर, बालों का कलर, ये हमारी बायोएबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमारी बायोएबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? फूड, रूट, फॉर्मुलेशन, सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जीआई कंडीशन, ड्रग इंटरेक्शन। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं, जबकि पेशेंट की फिजियोलॉजी हमारे बायोएबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग डिसोल्यूशन मेनली अफेक्ट्स। ड्रग डिसोल्यूशन किस प्रोसेस को अफेक्ट करता है? देखो सॉलिड ड्रग को पहले डिसॉल्व होना पड़ता है, तभी जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन इफिशिएंटली हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रग डिसोल्यूशन मेनली अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक एम्पटिंग अफेक्ट्स।
देखो गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिसाइड करता है कि ड्रग स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी क्विकली मूव करेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन का मेजर साइट होता है, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोमिटिंग जनरली कॉजेस। देखो अगर ड्रग एब्जॉर्ब होने से पहले ही वोमिटिंग हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेट ड्रग को सिग्निफिकेंटली पोर्शन बॉडी से बाहर निकल सकता है, तो इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन लो हो जाएगा, बायोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो वोमिटिंग जनरली कॉजेज डिक्रीज बायोएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरिया डिक्रीजेस बायोएबिलिटी बिकॉज ऑफ। देखो डायरिया में इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम रिड्यूस हो सकता है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा, कम टाइम मिलेगा, तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी एब्जॉर्प्शन कम हुआ तो बायोएबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डायरिया डिक्रीजेस बायोएबिलिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंटेस्टाइनल ट्रांजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग हैज लो ओरल बायोएबिलिटी। लिडोकेनिन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अंडरगो करती है, इसीलिए सिस्टमेटिक थेरापेटिक यूज के लिए ओरल रूट एप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो कौन सी ड्रग की जो बायोएबिलिटी है वो सबसे कम है, लिडोकेनिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज कॉमनली गिवन आईवी इन इमरजेंसी बिकॉज ऑफ पुअर ओरल बायोएबिलिटी। लिडोकेनिन का ओरल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक्सटेंसिव होता है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, इसीलिए आईवी रूट सिस्टमेटिक इफेक्ट के लिए यूजफुल होता है। तो हम लिडोकेनिन को इमरजेंसी केस में कैसे देते हैं, आईवी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मुलेशन डिजॉल्व फास्टर। कौन सा फॉर्मुलेशन है जिसका डिजोल्यूशन क्या होता है, सबसे फास्ट होता है। तो ओरल सॉल्यूशन में ड्रग ऑलरेडी डिजॉल्व फॉर्म में होती है, इसीलिए टैबलेट की तरह डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो अगर हमारी ओरल जो ड्रग है वो किस फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। तो ओरल जो सॉल्यूशन होता है वो डिजोल्व फास्टर, मींस फास्टर फॉर्मुलेशन हमारा क्या होता है, ओरल सॉल्यूशन मींस सिरप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन में अल्टर बायोएबिलिटी। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो बायोएबिलिटी को क्या कर सकती है, अल्टर कर सकती है। तो आपको ऑप्शन क्या दिए हैं, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो ये जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है अगर बॉडी में, तो उससे क्या होगा, बायोएबिलिटी की कंडीशन अल्टर हो जाएगी। तो ये जितनी भी आपको कंडीशन दी है मीन ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ही डिसीज क्या कर सकती हैं, ये तीनों ही कंडीशन क्या कर सकती हैं, बायोएबिलिटी को अल्टर कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बायोएबिलिटी। देखो बायोएबिलिटी कंपैरिजन के लिए AUC बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आईवी के कंपैरिजन में डोज करेक्शन करके AUC से एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है। तो कौन सा जो हमारा पैरामीटर है फिर फार्माकोकाइनेटिक्स डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, बायोएबिलिटी से, वो कौन सा पैरामीटर है, AUC। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सिस्टमेटिक सर्कुलेशन रेफर्स टू। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, देखो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू तक ले जाती है और ब्लड को वापस हार्ट तक रिटर्न करती है, ये हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का काम है। ड्रग जब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचती है तब वो बॉडी टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट
हो सकती है। तो द टर्म सिस्टमेटिक सर्कुलेशन रेफर टू ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। मीन्स जो हमारा सर्कुलेशन है वो ब्लड का ही है, क्योंकि ब्लड क्या क्या हार्ट तक ले जा रहा है, हार्ट से ब्लड को फिर से हमारे जो भी टिश्यू है वहां तक ले जाने का काम कर रहा है। तो यही हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, मीन्स ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूट पार्शियली अवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखो, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन का लोअर पोर्शन पोर्टल सर्कुलेशन को बाईपास करके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ट्रेन हो सकता है, लेकिन अपर रेक्टम से एब्जॉर्ब ड्रग पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर तक जा सकती है। तो जो रेक्टल है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पार्शली बाईपास कर सकता है। तो आपका सही आंसर है रेक्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डोसेज फॉर्म जनरली हैज द स्लोएस्ट एब्जॉर्प्शन। कौन सा फॉर्मुलेशन का एब्जॉर्प्शन को डिले कर सकता है। एंटेरिक कोटिंग स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में डिसॉल्व नहीं होती है, ड्रग इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ही रिलीज होती है, इसीलिए ऑनसेट एब्जॉर्प्शन डिले हो सकता है। तो एंटेरिक कोटिक टैबलेट क्या कर सकती हैं, एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती हैं, स्लो कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज ओरल बायोबिलिटी। देखो, अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो उससे क्या होगी, बायोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो रिड्यूस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज ओरल बायोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जांपल ऑफ ए हाईली बायोअवेलेबल एंटीबायोटिक। लीवोफ्लॉक्सिन की बायोअवेलेबिलिटी हाई होती है, अप्रोक्सीमेटली 100%। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाईली बायोअवेलेबल एंटीबायोटिक है वो क्या है, लेवोफ्लॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई बायोअवेलेबिलिटी जनरली मींस। देखो, हाई बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, एडमिनिस्टर्ड डोज का रिलेटिवली लार्जर फ्रैक्शन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मींस ब्लड में अनचेंज फॉर्म में अवेलेबल होना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो ड्रग है, एक ड्रग की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 80% है और दूसरी ड्रग की 30% है। अब आप सोचिए कि कौन सी ड्रग की हाई बायोअवेलेबिलिटी, हमने कहा वही ड्रग क्या होती है, हमारे ब्लड में अनचेंज रहती है या अनचेंज कंडीशन में पहुंचती है। तो सेम ड्रग और सुटेबल कंडीशन में ड्रग ए, जिसका मैंने बायोअवेलेबिलिटी 80% का ग्रेटर फ्रैक्शन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक पहुंचता है। तो हाई बायोअवेलेबिलिटी जनरली मींस मोर ड्रग रीचेस ब्लड अनचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, पहला ऑप्शन दिया है ऑल ओरल ड्रग्स हैव 100% बायोअवेलेबिलिटी। तो हमें पता है कि सारी ड्रग, कुछ ओरल ड्रग का जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो नियर 100% होती है, पर और ड्रग्स जो ओरल ड्रग्स हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी 100% नहीं होती। तो आपका गलत हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियस सी बात है, आईवी की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% है, मींस वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को क्या करिए, बाईपास करिए। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट ये है। ठीक है, और ऑप्शन चेक करते हैं, क्या पता वो भी हो सकते हैं। आई एम एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज हैज 100% एबिलिटी। जो हमारा आईवी रूट है उसी का जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% होती है, बाकी किसी भी रूट की मतलब सारे ऑलवेज नहीं होती है। कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, 100% होती है। कि अगर हम आई एम एडमिनिस्ट कर रहे हैं, मीन्स ये आई एम के थ्रू ड्रग दे रहे हैं, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% हो सकती है, पर नॉट ऑलवेज। लास्ट ऑप्शन है एयूसी मेजर ड्रग एक्सक्रेशन। तो हमारा एयूसी ड्रग एक्सक्रेशन को मेजर नहीं करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास एब्जॉर्प्शन। इसी वजह से हमारे आईवी रूट की क्या होती है, 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर डज नॉट रिड्यूस ओरल बायोअवेलेबिलिटी।
तो गुड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन हमारी बायोएबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता है, क्योंकि गुड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ड्रग की एबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, ना कि डिक्रीज। तो हमारा सही ऑप्शन है गुड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोएबिलिटी इज मेनली स्टडी अंडर। तो हम बायोएबिलिटी की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स मींस ADME मींस एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इसके थ्रू ही हम बायोएबिलिटी को की पढ़ाई करते हैं या उसे समझते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम बायोएबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोएबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर। देखो ऑप्शन की बात करें, पहला है डोज एडजस्टमेंट, दूसरा है जेनरिक ड्रग अप्रूवल, तीसरा है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो बायोएबिलिटी इन तीनों ही पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी। तो आपका सही ऑप्शन है F equal to AUC oral divided by AUC IV into dose IV divided by dose oral। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे बायोएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट अबाउट बायोएबिलिटी इज फॉल्स। तो आपको गलत आंसर ढूंढना है और वही आपका सही आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है IV एडमिनिस्ट्रेशन हैज 100% बायोएबिलिटी। हाँ, हमारा जो IV होती है उसकी बायोएबिलिटी कितनी होती है? 100%। सेकेंड है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन रिड्यूस ओरल बायोएबिलिटी। ये बात भी सही है। AUC रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है। अब डी क्या है हमारा ऑप्शन? बायोएबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस आर एग्जैक्टली द सेम। तो हमारा जो बायोएबिलिटी होती है वो क्या होता है कि ड्रग से कितनी ड्रग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हुई, जबकि बायोइक्विवेलेंस क्या होता है कि किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सिस्टमेटिक एक्सपोजर कितना सिमिलर है या नहीं है। तो हमारी बायोएबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। तो आपका सही आंसर है बायोएबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।